दोस्तों, आज की ये वीडियो शायद आपके लिए हैरतों का ख़जाना साबित होने वाली है, क्योंकि हम आपको लेकर जा रहे हैं अरब दुनिया के एक ऐसे मुल्क में जिसे दुनिया ने ज़्यादातर जंग, गुर्बत और मसाइल की ख़बरों में देखा है। लेकिन इस सरज़मीन के अंदर ऐसी कुदरती खूबसूरती, ऐसी कदीम तारीख़ और ऐसे राज छुपे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये है यमन, एक ऐसा मुल्क जहाँ अरब तहज़ीब की जड़ें हज़ारों साल पुरानी हैं। एक ऐसी सरजमीन जहां कदीम शहर, पहाड़, सहरा, समंदर और ऐसे जजीरे मौजूद हैं जो देखने वालों को हैरान कर देते हैं। यमन को अक्सर दुनिया के गरीब तरीन अरब ममालिक में शुमार किया जाता है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतनी तारीख रखने वाला, कुदरती दौलत से माला माल मुल्क आज मुश्किलात का शिकार क्यों है? यहाँ के आम लोग किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं? और वो कौन सी जगह है जहाँ ज़मीन पर मौजूद अजीब तरीन दरख्त पाए जाते हैं? यमन का सबसे बड़ा राज उसका जजीरा सक्तरा है, जिसे दुनिया के अजीब तरीन जजीरों में शुमार किया जाता है। ये जजीरा बहर हिंद में वाक़े है और अपनी मुनफरिद कुदरती ज़िंदगी की वजह से मशहूर है। यहाँ ऐसे दरख्त पाए जाते हैं जो दुनिया के किसी और हिस्से में नहीं मिलते। सक्तरा के ड्रैगन ब्लड दरख्त अपनी अजीब शक्ल की वजह से मशहूर हैं। इनकी शाखें छतरी की तरह फैली होती हैं और उनसे निकलने वाला सुर्ख रंग का रस सदियों से मुख्तलिफ रिवायती इस्तेमालात के लिए जाना जाता है। यही वजह है कि सक्तरा को कुदरत का अजायब घर भी कहा जाता है। यहाँ के पहाड़, नीले पानी, सफ़ेद रेत के साहिल और मुनफरिद जानवर दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। हैरानकुन बात यह है कि सक्तरा की कई नबातात और जानवर ऐसे हैं जो सिर्फ इसी जजीरे पर पाए जाते हैं। लेकिन यमन सिर्फ खूबसूरती का नाम नहीं, ये एक ऐसी तहजीब भी है जिसकी तारीख हज़ारों साल पुरानी है। कदीम ज़माने में यमन तिजारत का एक अहम मरकज़ था। यहाँ से मसाले, खुशबुएं और कीमती सामान दुनिया के मसलब इलाकों तक जाता था। यमन का दारुल हुकूमत सनहा दुनिया के कदीम तरीन आबाद शहरों में शुमार होता है। इस शहर की पुरानी इमारतें, रिवायती अंदाज़े तामीर और तारीख़ी बाज़ार आज भी लोगों को माजी की याद दिलाते हैं। लेकिन इस खूबसूरती के साथ यमन ने कई मुश्किलात भी देखी हैं। सियासी तनाज़ात, जंग और मुआशी मसाइल ने आम लोगों की ज़िंदगी को बहुत मुतासिर किया है। इसके बावजूद यमनी अवाम अपनी रिवायात, मेहमान नवाजी और सकाफ़त को आज भी ज़िंदा रखे हुए हैं। इस वीडियो में हम आपको यमन की ऐसी हकीकतें दिखाएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। हम जाएंगे सक्तरा के हैरानकुन जजीरे में, देखेंगे यहाँ की शादियों की मुनफरिद रिवायात, लोगों का तर्ज ज़िंदगी, कुदरती अजायबात और वो राज जो इस मुल्क को बाकी अरब दुनिया से अलग बनाते हैं। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम बात करेंगे यमन के इस हिस्से की जहां सयाह एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया महसूस करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन दबा दें, ताकि ऐसी दुनिया भर की दिलचस्प डॉक्यूमेंट्रीज़ आप तक पहुंचती रहें। अगर दुनिया में ऐसी जगहों की फहरिस्त बनाई जाए जहां कुदरत ने अपनी तख्लीकी सलाहियत का हैरानकुन मुजाहरा किया हो, तो यमन का जजीरा सक्तरा सबसे ऊपर नज़र आता है। ये जजीरा बहर हिंद में यमन के साहिल से दूर वाक़े है और अपनी मुनफरिद खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में मशहूर हो चुका है। सक्तरा को कई लोग ज़मीन का एलियन जजीरा भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ के दरख्त, पौधे और पहाड़ी मनाजिर आम दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ महसूस होते हैं। यहाँ मौजूद तकरीबन 1/3 पौधे ऐसे हैं जो दुनिया के किसी और हिस्से में नहीं पाए जाते। सबसे मशहूर दरख्त ड्रैगन ब्लड ट्रे है। इसकी शक्ल ऐसी लगती है जैसे किसी कुदरती छतरी को ज़मीन पर खड़ा कर दिया गया हो। इस दरख्त से निकलने वाला सुर्ख रंग का रस सदियों से मशहूर है और कदीम लोग इसे मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करते थे। यही मुनफरिद दरख्त सक्तरा की पहचान बन चुका है। लेकिन सक्तरा की खूबसूरती सिर्फ दरख्तों तक महदूद नहीं। यहाँ के साहिल सफ़ेद रेत, साफ शफाफ पानी और खूबसूरत पहाड़ों की वजह से किसी ख्वाब जैसा मंजर पेश करते हैं। कई जगहों पर पानी इतना साफ होता है कि समंदर के अंदर मौजूद चट्टानें और मछलियां आसानी से देखी जा सकती हैं। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के जदीद शहरों की तरह यहाँ हर जगह बड़ी इमारतें और शोर शराबा नहीं मिलता। सक्तरा की असल खूबसूरती यही है कि यहाँ कुदरत अपनी असल हालत में नजर आती है। यहाँ आप आने वाले सयाह आम तौर पर कुदरती मनाजिर, हाइकिंग, समंदरी जिंदगी और मुनफरिद सकाफत देखने आते हैं। कुछ लोग इस जगह को दुनिया के आखिरी पुरसुकून मकामात में शुमार करते हैं, क्योंकि यहाँ जिंदगी बहुत सादा अंदाज में गुजरती है। अब एक दिलचस्प सवाल ये पैदा होता है
کہ کیا سقطرہ میں سیاحوں کو ہر طرح کی آزادی حاصل ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ سقطرہ یمن کا حصہ ہے اور یہاں مقامی روایات اور ثقافت کا احترام بہت ضروری سمجھا جاتا ہے۔ کچھ غیر ملکی سیاح ساحلوں پر جدید لباس میں نظر آ سکتے ہیں، لیکن مقامی آبادی اپنی روایتی اقدار کو بہت اہمیت دیتی ہے۔ عام طور پر سیاحوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ مقامی رسم و رواج کا خیال رکھیں، خاص طور پر دیہاتی علاقوں اور مقامی آبادی کے قریب۔ سقطرہ کی خوبصورتی کا راز یہی ہے کہ یہ جگہ ابھی تک بہت زیادہ تجارتی اور مصنوعی نہیں بنی۔ یہاں کے لوگ سادہ زندگی گزارتے ہیں، ماہی گیری، زراعت اور مقامی کاموں سے وابستہ ہیں۔ یہ جزیرہ صرف سیاحت کی جگہ نہیں بلکہ ایک قدرتی خزانہ ہے جسے محفوظ رکھنا پوری دنیا کی ذمہ داری سمجھا جاتا ہے۔ اسی منفرد اہمیت کی وجہ سے سقطرہ کو عالمی ورثے کی فہرست میں بھی شامل کیا گیا۔ لیکن یمن کی کہانی صرف خوبصورت جزائر تک محدود نہیں۔ اس ملک کے اندر ایسے شہر بھی موجود ہیں جہاں ہزاروں سال پرانی تہذیب آج بھی زندہ ہے، جہاں بازار، عمارتیں اور روایات ماضی کی یاد دلاتی ہیں۔ دوستو، اب چلتے ہیں یمن کے اس شہر کی طرف جسے صرف ایک دارالحکومت نہیں بلکہ ہزاروں سال پرانی تہذیب کا زندہ نمونہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہے صنعا، ایک ایسا شہر جہاں ماضی اور حال ایک ساتھ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ صنعا دنیا کے قدیم آباد شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں کی پرانی عمارتیں، خاص انداز کی کھڑکیاں، رنگ برنگی سجاوٹ اور مٹی سے بنے بلند گھر دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ صدیوں پرانے دور میں پہنچ گئے ہوں۔ صنعا کی سب سے خاص بات اس کا روایتی فن تعمیر ہے۔ یہاں کے گھروں کو اس انداز سے بنایا گیا کہ وہ موسم کی سختیوں کا مقابلہ کر سکیں۔ پرانے زمانے میں لوگ محدود وسائل کے باوجود ایسی شاندار عمارتیں بناتے تھے جو آج بھی لوگوں کو حیران کر دیتی ہیں۔ اس شہر کے پرانے بازار آج بھی اپنی رونق رکھتے ہیں۔ یہاں مصالحے، روایتی کپڑے، زیورات اور ہاتھ سے بنی چیزیں ملتی ہیں۔ مقامی لوگ اپنی ثقافت کو آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں اور یہی چیز صنعا کو دوسرے شہروں سے منفرد بناتی ہے۔ یمن کی ثقافت میں مہمان نوازی کو بہت اہم مقام حاصل ہے۔ یہاں آنے والے مہمان کو عزت دینا، کھانے کی دعوت دینا اور روایتی انداز میں استقبال کرنا عام بات ہے۔ لیکن اس خوبصورت شہر نے مشکلات کا وقت بھی دیکھا ہے۔ جنگ اور سیاسی مسائل کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کی زندگی متاثر ہوئی، کئی تاریخی مقامات کو نقصان پہنچا، لیکن اس کے باوجود یمنی عوام اپنی تاریخ اور روایات کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں یمن کے ایک دلچسپ پہلو کی، یہاں کی روایتی شادیاں۔ یمنی شادیاں صرف ایک تقریب نہیں بلکہ ثقافت کا حصہ ہوتی ہیں۔ مرد روایتی لباس پہنتے ہیں، خاص زیورات اور خنجر بھی بعض علاقوں میں رواتف کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، جبکہ خواتین خوبصورت روایتی لباس اور زیورات سے تیار ہوتی ہیں۔ یمن کے مختلف علاقوں میں شادیوں کے انداز الگ الگ ہیں، کہیں موسیقی اور روایتی رقص ہوتا ہے، کہیں خاندان کئی دنوں تک تقریبات میں شامل رہتے ہیں۔ یہ سب چیزیں یمنی معاشرے کی قدیم روایات کو ظاہر کرتی ہیں۔ دوستو، یہاں آپ سے ایک سوال ہے، آپ یہ ویڈیو دنیا کے کس حصے سے دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان، بھارت، عرب ملک یا کسی اور جگہ سے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، کیونکہ آپ کے کمنٹس ہمیں مزید ایسی ڈاکیومنٹریز بنانے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ اور اب آگے ہم بات کریں گے یمن کے ان قدرتی مقامات کی جہاں صحرا، پہاڑ اور سمندر مل کر ایسا منظر بناتے ہیں جسے دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ دوستو، یمن کو اگر صرف جنگ اور مسائل کے حوالے سے دیکھا جائے تو شاید آپ اس ملک کی اصل خوبصورتی کو کبھی نہیں جان پائیں گے، کیونکہ اس سرزمین کے اندر ایسے قدرتی مناظر چھپے ہوئے ہیں جو کسی بھی خوبصورت ملک کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یمن کے پہاڑی علاقے اپنی منفرد شکل اور خوبصورتی کی وجہ سے مشہور ہیں۔ یہاں بلند پہاڑ، سبز وادیاں اور قدیم بستیاں موجود ہیں جو دیکھنے والوں کو حیران کر دیتی ہیں۔ خاص طور پر شمالی یمن کے پہاڑی علاقے اپنی ٹھنڈی آب و ہوا اور شاندار مناظر کے لیے جانے جاتے ہیں۔ یہاں کے کچھ پہاڑی گاؤں ایسے ہیں جو چٹانوں کے اوپر بنے ہوئے ہیں۔ دور سے دیکھنے پر ایسا لگتا ہے جیسے عمارتیں پہاڑ کا حصہ ہوں۔ صدیوں پہلے لوگوں نے مشکل حالات کے باوجود ایسے علاقے آباد کیے جہاں آج بھی زندگی جاری ہے۔ یمن کا ایک مشہور علاقہ ہراز کے پہاڑ ہیں، جہاں خوبصورت وادیاں اور قدیم بستیاں پائی جاتی ہیں۔ یہاں کے لوگ زراعت سے وابستہ ہیں اور پہاڑی زمین پر مختلف فصلیں اگاتے ہیں۔ ان علاقوں کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہاں جدید دنیا کی رفتار کم محسوس ہوتی ہے اور لوگ سادہ انداز میں زندگی گزارتے ہیں۔ یمن کے ساحلی علاقے بھی اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں۔ بحر ہند اور خلیج عدن کے کنارے موجود ساحل نہ صرف خوبصورت ہیں بلکہ تاریخی اعتبار سے بھی بہت اہم رہے ہیں۔
सदियों से ये रास्ते तिजारत के लिए इस्तेमाल होते आए हैं। अब बात करते हैं यमन के सहरा की। यहाँ के कुछ इलाके खुश्क और गर्म हैं, जहाँ ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं, लेकिन फिर भी मकामी लोग अपने माहौल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना जानते हैं। यही चीज़ यमनी अवाम की मजबूती को जाहिर करती है। यमन में पानी का मसला भी एक बड़ा चैलेंज रहा है। कई इलाकों में लोग बारिश के पानी को जमा करते हैं और कदीम तरीक़ों से पानी का इंतज़ाम करते हैं। ये तरीक़े इस बात की मिसाल हैं कि इंसान मुश्किल हालात में भी रास्ता निकाल लेता है। एक और हैरान कुन चीज़ यमन की कदीम ज़राअत है। यहाँ काफ़ी अरसे से काफ़ी, शहद, खजूर और मुख्तलिफ फसलें पैदा की जाती हैं। यमन की काफ़ी दुनिया भर में अपनी अलग पहचान रखती है। ख़ास तौर पर मोचा काफ़ी का नाम यमन के तारीख़ी बंदरगाही शहर से जुड़ा हुआ है। लेकिन कुदरती खूबसूरती के साथ यमन के लोगों को मुआशी मुश्किलात का सामना भी है। बहुत से लोग रोज़गार के लिए दूसरे ममालिक का रुख करते हैं ताकि अपने ख़ानदानों की मदद कर सकें। इसके बावजूद यमनी सकाफ़त, खाने, लिबास और रिवायात आज भी ज़िंदा हैं। यही चीज़ इस मुल्क को सिर्फ एक जुग़राफ़ियाई जगह नहीं बल्कि एक मुकम्मल तहज़ीबी कहानी बनाती है। दोस्तों, किसी भी मुल्क को समझने के लिए सिर्फ उसकी इमारतें और जगहें देखना काफ़ी नहीं होता। असल पहचान वहाँ के लोगों, उनकी रिवायात और रोज़मर्रा ज़िंदगी से होती है। यमन की असल खूबसूरती भी यहाँ के आम लोगों की सादगी और सकाफ़त में छुपी हुई है। यमनी लोग अपनी मेहमान नवाजी के लिए मशहूर हैं। यहाँ आने वाले मेहमान को इज़्ज़त देना एक पुरानी रिवायत समझी जाती है। घरों में मेहमान के लिए ख़ास खाने तैयार किए जाते हैं और रिवायती अंदाज में इस्तकबाल किया जाता है। अगर बात करें यमनी खानों की, तो यहाँ का खाना अरब दुनिया के दूसरे ममालिक से काफ़ी मुख्तलिफ है। यमन का मशहूर खाना मंदी है, जो चावल और गोश्त से तैयार किया जाता है। इसके अलावा सल्ता, फहसा और मुख्तलिफ किस्म के रिवायती पकवान भी बहुत मशहूर हैं। यमनी खानों में मसालों का ख़ास इस्तेमाल होता है। यहाँ के लोग गोश्त, चावल, शहद, खजूर और रिवायती रोटियों को पसंद करते हैं। ख़ास तौर पर यमनी शहद दुनिया के बेहतरीन शहद में शुमार किया जाता है और इसकी कीमत भी काफ़ी ज़्यादा होती है। यमन के देही इलाकों में ज़िंदगी बहुत सादा है। बहुत से लोग ज़राअत, मवेशी पालने और छोटे कारोबार से वाबस्ता हैं। सुबह के वक्त लोग अपने कामों पर निकलते हैं और शाम को ख़ानदान के साथ वक्त गुजारते हैं। यमन की सकाफ़त में रिवायती लिबास भी ख़ास अहमियत रखता है। मर्द अक्सर रिवायती लिबास पहनते हैं, जबकि बाज़ इलाकों में हंजर पहनना इज़्ज़त और सकाफ़त की अलामत समझा जाता है। ख़वातीन भी खूबसूरत रिवायती कपड़ों और ज़ेवरात का इस्तेमाल करती हैं। एक दिलचस्प रिवायत यमन में कात के पत्ते चबाने की है। बहुत से लोग इसे समाजी महफ़िलों का हिस्सा समझते हैं। लोग दोस्तों और ख़ानदान के साथ बैठकर वक्त गुजारते हैं, अगरचे इसके इस्तेमाल पर मुख्तलिफ आरा भी पाई जाती हैं। अब बात करते हैं यमन की ख़वातीन की ज़िंदगी के बारे में। यमन एक रिवायती मुआशरा है, जहाँ ख़ानदान और रस्म व रिवाज को बहुत अहमियत दी जाती है। मुख्तलिफ इलाकों में ख़वातीन का लिबास और ज़िंदगी गुजारने का अंदाज़ मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन ख़ानदान का किरदार बहुत मजबूत समझा जाता है। यमन की शादियों में भी सकाफ़त की झलक नज़र आती है। यहाँ शादी सिर्फ दो अफराद का रिश्ता नहीं, बल्कि ख़ानदानों के दरमियान एक बड़ा समाजी मौका होता है। मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबात कई दिन तक जारी रह सकती हैं। लेकिन यमन की ज़िंदगी में मुश्किलात भी मौजूद हैं। गुर्बत, रोज़गार के मसाइल और बुनियादी सहूलियात की कमी ने बहुत से लोगों के लिए ज़िंदगी मुश्किल बनाई है। इसके बावजूद यमनी अवाम अपनी उम्मीद, सकाफ़त और रिवायात को कायम रखे हुए हैं। दोस्तों, एक तरफ यमन की ये सादा ज़िंदगी है और दूसरी तरफ दुनिया के लिए इस मुल्क की स्ट्रेटेजिक अहमियत भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके साहिल और समंदरी रास्ते आलमी तिजारत में अहम किरदार अदा करते हैं। दोस्तों, यमन एक ऐसा मुल्क है जिसके पास तारीख़ भी है, कुदरती खूबसूरती भी और कुदरती वसाइल भी। लेकिन सवाल ये है कि फिर ये मुल्क आज मुश्किलात में क्यों घिरा हुआ है? आखिर वो कौन सी वजूहात हैं जिन्होंने इस खूबसूरत सरजमीन को तरक्की की रफ्तार में पीछे कर दिया? यमन का जोग्राफिया उसे बहुत ख़ास बनाता है। इसके साहिल बहरे अरब और खलीज अदन तक फैले हुए हैं। खलीज अदन दुनिया के अहम तरीन समंदरी रास्तों में शुमार होती है, जहाँ से रोज़ाना बड़ी तादाद में तिजारती जहाज़ गुजरते हैं। ये रास्ता एशिया, यूरोप और मशरिक़ वस्ता के दरमियान तिजारत के लिए बहुत अहम है। इसी वजह से यमन की जोग्राफियाई अहमियत बहुत ज़्यादा है। अगर हालात बेहतर हों तो ये मुल्क तिजारत और बंदरगाहों के ज़रिए बहुत तरक्की कर सकता है। यमन में तेल के ज़खायर भी मौजूद हैं। 20वीं सदी के आखिर में यहाँ तेल दरियाफ्त हुआ और उम्मीद की गई कि इससे मुल्क की मईशत मजबूत होगी।
लेकिन सियासी मसाइल, कमज़ोर निज़ाम और मुसलसल तनाज़ात की वजह से तेल से हासिल होने वाला फ़ायदा आम आवाम तक इस तरह नहीं पहुँच सका जिसकी उम्मीद की गई थी। यमन की मईशत का बड़ा हिस्सा ज़राअत, माहीगिरी, तिजारत और महदूद कुदरती वसाइल पर कायम रहा है। यहाँ के बहुत से लोग रोज़गार के लिए दूसरे ममालिक का रुख करते हैं, ख़ास तौर पर खलीजी ममालिक की तरफ। यमन के लिए सबसे बड़ा मसला तवील अरसे से जारी सियासी अदम इस्तेहकाम और तनाज़ात रहे हैं। जब किसी मुल्क में अमन व अमान मुतासर होता है तो तालीम, सेहत, कारोबार और तरक्की के तमाम शोबे मुतासर होते हैं। जंग के असरात ने आम शहरियों की ज़िंदगी को बहुत मुश्किल बनाया। कई ख़ानदानों को रोज़गार, इलाज और बुनियादी सहूलियात के मसाइल का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद आम लोग अपनी ज़िंदगी को दोबारा बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि यमन की तारीख़ में ऐसे अदवार भी गुजरे हैं जब यह खित्ता बहुत खुशहाल था। कदीम ज़माने में यमन खुशबू, मसालेहों और तिजारत के लिए मशहूर था। यहाँ की बंदरगाहें दुनिया के मौसत हिस्सों से जुड़ी हुई थीं। आज भी यमन के पास तरक्की के बहुत मौके मौजूद हैं। अगर अमन, बेहतर निज़ाम और सरमायाकारी आए तो ये मुल्क सयाहत, तिजारत, ज़राअत और समंदरी कारोबार में नुमाया मकाम हासिल कर सकता है। दोस्तों, एक मुल्क को सिर्फ इसकी मुश्किलात से नहीं जांचा जा सकता। यमन की कहानी में दर्द भी है और खूबसूरती भी, मसाइल भी हैं और उम्मीद भी। दोस्तों, आज की इस पूरी कहानी के आखिर में हम पहुंच गए हैं, एक ऐसे मुकाम पर जहां सवाल यह है कि क्या यमन सिर्फ जंग और मुश्किलात का नाम है, या इसके अंदर एक ऐसा मुस्तकबिल भी छुपा है जिसे दुनिया अभी पूरी तरह नहीं देख सकी। हकीकत यह है कि यमन एक गैर मामूली मुल्क है। यहाँ कदीम तारीख़, मुनफरिद सकाफ़त, खूबसूरत पहाड़, हैरान कुन जजीरे और शानदार साहिल मौजूद हैं। अगर हालात बेहतर हों तो ये मुल्क दुनिया के बड़े सियाहती मकामात में शामिल हो सकता है। ख़ास तौर पर सक्तरी जजीरा दुनिया भर के कुदरती हुस्न पसंद करने वाले लोगों के लिए एक ख्वाब जैसी जगह है। यहाँ के मुनफरिद दरख्त, साफ़ पानी, सफ़ेद साहिल और अलग किस्म की कुदरती ज़िंदगी इसे दुनिया के दूसरे मकामात से मुख्तलिफ बनाते हैं। लेकिन सयाहत सिर्फ खूबसूरत जगहों से नहीं बनती, इसके लिए अमन, सहूलियात और बेहतर इंतज़ाम भी ज़रूरी होता है। यही वो चीज़ है जिसकी कमी ने यमन की खूबसूरती को दुनिया की नज़रों से दूर रखा। यमन के पास सिर्फ कुदरती हुस्न नहीं बल्कि हज़ारों साल पुरानी तहजीब भी है। सनहा के कदीम घर, तारीख़ी बाज़ार, पुराने किले और रिवायती फ़न तामीर इस बात का सबूत हैं कि ये सरज़मीन कभी दुनिया के अहम मराकज़ में शामिल थी। इस मुल्क के लोग आज भी अपनी रिवायात से जुड़े हुए हैं। उनकी मेहमान नवाजी, खाने, लिबास और सकाफ़त यमन की असल पहचान है। मुश्किल हालात के बावजूद लोग अपनी शनाख्त को ज़िंदा रखे हुए हैं। दुनिया में बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त के बाद दोबारा तरक्की हासिल की, इसलिए यमन के लिए भी उम्मीद मौजूद है। अगर अमन कायम हो, तालीम और सेहत के शोबे मजबूत हों और माशी मौके बढ़ें तो ये मुल्क एक नई सिमत इख्तियार कर सकता है। दोस्तों, इस पूरी डॉक्यूमेंट्री में हमने देखा कि यमन सिर्फ खबरों का एक नाम नहीं बल्कि एक मुकम्मल कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें कदीम तहजीब भी है, कुदरत के अजायबात भी हैं, लोगों की मेहनत भी है और मुस्तकबिल की उम्मीद भी। आखिर में आपसे एक सवाल है, आपको यमन की कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा हैरानकुन लगी? सक्तरी जजीरा, सनहा की कदीम इमारतें या यहाँ के लोगों की सादा ज़िंदगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको दुनिया के ऐसे पोशीदा मकामात के बारे में जानना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी मज़ीद दिलचस्प डॉक्यूमेंट्रीज़ आप तक पहुँचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।